बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बस सुन लें। कल्पना कीजिए कि मुख्यमंत्री किरोड़ी लाल को बना दिया गया है। माफिया नेताओं और अधिकारियों के गठबंधन का क्या होगा? सियासत की खाद के कितने नकली कारखाने हो जाएंगे बंद? जयपुर विधानसभा के बाहर एक नाबालिग लड़की रो रही थी। मेरे जैसे किसी पत्रकार ने पूछा, कौन हो बेटी, क्यों रो रही हो? रोती लड़की ने सशक्ति आवाज में कहा, अंकल मैं राज्य सरकार हूँ, हर विषय में फेल हो गई हूँ। सचमुच सरकार हर विषय में फेल होती जा रही है। सिर्फ एक ही विषय ऐसा है जिसकी पढ़ाई भले ही देर से शुरू हुई हो, मगर प्राध्यापक किरोड़ी लाल मीणा ने पढ़ाई को न केवल रफ्तार दी बल्कि उसे पटरी पर लिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी भले ही खुद को देश के किसानों का खैर ख्वाह कहते रहे, मगर हकीकत यह है कि उनके शहर किशनगढ़ में किरोड़ी लाल मीणा ने जो सीरियल ब्लास्ट किए, उससे भागीरथ जी की जड़ों में डाली जा रही नकली खाद मिट्टी और मार्बल का चूरा बनकर रह गई है। उनकी लोकप्रियता पर मीणा ने इतने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि मीणा और वह खुद मिलकर भी उसका जवाब नहीं दे सकते। राजस्थान सरकार की अस्मिता को बरकरार रखने में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जीरो टॉलरेंस की हवाई बातें करने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल जिस तरह खुद के ही मंत्रालयों वाले विभागों में शर्मनाक रूप से पिछड़ रहे हैं, उसे देखते हुए भाजपा को अब अपनी बद उड़ने से बचाने के लिए उनका विकल्प खोज लेना चाहिए। भजन लाल सरकार के मंत्रियों की बात की जाए तो जनता किसी भी मंत्री की परफॉर्मेंस पर संतुष्ट नजर नहीं आ रही। इक्का दुक्का मंत्री ही अपनी सम्मान बचा पा रहा है। यहाँ याद दिला दूं कि पिछली कांग्रेसी सरकार बेहद अच्छी परफॉर्मेंस देना शुरू कर चुकी थी, मगर जब से सचिन पायलट ने बाड़ेबंदी कर गहलोत का तख्ता पलट षड्यंत्र शुरू किया और गहलोत ने भी अपनी गद्दी बचाने के लिए बाड़ेबंदी का सहारा लेना शुरू किया, तब से उनके राजपाट की बर्बादी शुरू हो गई। बाड़ेबंद मंत्रियों ने धन कमाने के लिए नंगा खेल शुरू कर दिया। हर मंत्री की नीयत सिर्फ धन बटोरने में लग गई। गहलोत शीला की जवानी बन गए और सत्ता के अंत में मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए वाला गाना बजने लग गया। इस गाने के पार्श्व गायक डॉक्टर रघु शर्मा, महेश जोशी, प्रमोद भाया और लाल डायरी के प्रणेता राठौड़ बाबा ने सम्मिलित स्वर में कोरस गाया और गहलोत तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर चला का वाला गाना गाते हुए बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। चलिए यहाँ फिर आ जाता हूँ किरोड़ी लाल मीणा पर। जब सत्ता गहलोत की थी तब जनता से जुड़े मुद्दों पर मीणा इकलौते ऐसे योद्धा थे जो हर मोर्चे पर कामयाब हो रहे थे। उन्होंने जिन भी मुद्दों पर युद्ध लड़ा, उन्हें मुद्दों को सामने रखकर ही भाजपा गहलोत को हराकर सत्ता में आई। सत्ता में आने के बाद तो जीत के मुद्दों को कोई सार्थक सम्मान मिला न योद्धा किरोड़ी लाल को। पर्ची से जो मुख्यमंत्री मिला वह बेचारा घुमंतु संप्रदाय का निकला। मुद्दों पर सोचने का उसे समय ही नहीं मिला। आज स्थिति जो है सामने है। हर मंत्री मुख्यमंत्री से नाराज है, हर मंत्री से अधिकारी नाराज है, हर अधिकारी से विधायक नाराज है, हर विधायक से जनता नाराज है। जहां जिसकी पूंछ उठाओ वही मादा। बस एक ही लाल, किरोड़ी लाल। जी हाँ, मुझे तो यही एक ऐसा नेता राज्य में नजर आता है जो जनता के दुखों में अब तक शामिल नजर आया है, जनता की नब्ज पर हाथ रखकर जिसने मुद्दों की राजनीति की है, जो आज भी मुस्तैदी से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मुट्ठी तानकर डंके की चोट प्रहार कर रहा है। ठीक है कि उसके पास कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय नहीं, इसलिए राज्य की राजनीति में वह आमूलचूल परिवर्तन नहीं कर सकता। मगर दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, यदि उसे राज्य का मुखिया बना दिया जाए तो इन माफियाओं और अधिकारियों के गठबंधन से चल रही सरकार का क्या स्वरूप होगा। धन्यवाद। आज इतना ही।